खुशियों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 अधिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, आपका मैं स्वागत करता हूं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। एक ऐसा अनूठा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इस साक्षात पंचम साल खोटे काल में भी हमें पंचम परमेष्ठी से पांचवें परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमें अपने मन में उठने विकल्पों का समाधान प्राप्त हो रहा है। कितना वह अभाग्य क्षण होते हैं जिसमें मुनिषि के माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का सम्यक समाधान सुनते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं की अनुकंपा से मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज के यह कार्यक्रम उनके कर्मों में समर्पित करते हुए उन्हें भेंट किया था। ये जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से जैसे एक दीपक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही यह कार्यक्रम अंधकार रूपी जो विकल्प है उस विकल्प का नाश करते हुए हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज की उस बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वही सम्यक ज्ञान हमें निश्चित ही भवसागर से पार करने का कारण बनेगा। हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाला आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री गजपंता सिद्ध क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में किन्हीं आचार्य जी या साधु परमेष्ठी जी की मूर्ति बनाकर उन आचार्य या साधु की पुण्यतिथि आदि आदि के अवसर पर उनकी उस मूर्ति का पूजन करना, अभिषेक करना उचित है क्या? यदि सही है तो फिर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आदि आचार्यों की प्रतिमा क्यों नहीं होती एवं उनका अभिषेक पूजन क्यों नहीं किया जाता? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आगम के परिप्रेक्ष्य में पंच परमेष्ठी की प्रतिमा होती है, उनका पूजन, उनका अभिषेक, प्रक्षाल आदि सब कुछ होता है। किसी भी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। और मात्र वर्तमान काल में ही नहीं, अपितु प्राचीन काल की अपेक्षा से देखा जाए तो कई सारे ऐसे वास्तुशिल्प के और प्रतिमा के उदाहरण प्राप्त होते हैं जो पंच परमेष्ठी की प्रतिमा के रूप में प्राप्त होते हैं और उनकी पूजा, अभिषेक आदि भी होते हुए देखने में आता है। रही बात कुंद कुंद भगवान जैसे आचार्य भगवंतों की, तो ऐसा भले ही आपको देखने में नहीं आया कि कुंद कुंद भगवान की प्रतिमा नहीं मिल रही, पर हमने कुंद कुंद भगवान क्या बहुत सारे पूर्वाचार्यों की प्रतिमाओं को देखा है, उनके पूजन, उनके अभिषेक आदि आदि को भी हमने देखा है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि मात्र तीर्थंकर की, अरिहंत की ही प्रतिमा हो और उनकी ही पूजा आदि हो। पूर्ण रूप से आचार्य भगवंत, मुनि महाराज आदि की भी प्रतिमाएं आज नहीं अपितु पूर्व काल से बनती आई है। उनका पूजन, उनका अभिषेक आदि भी सब कुछ होता है। क्योंकि जैसे अरिहंतों का अभिषेक नहीं होता पर अरिहंत प्रतिमा का अभिषेक होता है, ऐसे ही आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता पर उनकी प्रतिमा अगर बनाई है, उनका अगर स्थापन प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो उनका अभिषेक भी किया जा सकता है, उनकी पूजा भी की जा सकती है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष होता ही नहीं। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, अभिषेक पूजन का प्रचलन है पर सर्वत्र नहीं है, क्योंकि अपना अपना क्षेत्र, स्थान, प्रांत आदि आदि की भिन्न भिन्न परंपरा के निमित्त से ये देखने में नहीं आता। पर ऐसा आगम में प्रमाण प्राप्त होता है कि भगवान मतलब 500 परमेष्ठी की प्रतिमा होना, अभिषेक करना, पूजा करना, इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। कुंद कुंद भगवान ही नहीं अपितु ऐसे भी कई सारे मंदिर हैं जो वर्तमान आचार्य भगवंतों के साथ साथ पूर्वाचार्यों की भी प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य उन स्थानों ने, उन क्षेत्रों ने प्राप्त किया। जैसे आचार्य शांति सागर जी है, आर नंदी जी है, उन सभी आचार्यों के साथ साथ कई सारे ऐसे उत्तर भारत में भी मंदिर है जहाँ पर कुंद कुंद भगवान, समंतभद्र स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, इनकी प्रतिमा, उनका अभिषेक, पूजन आदि कार्य होता है। शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के निमित्त से शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो, विमल सागर भगवान जो निमित्त ज्ञानी, महानिमित्त ज्ञानी थे, ऐसे आचार्य भगवंत की प्रतिमा है जिनका अभिषेक, पूजन होते हुए कई बार लोगों ने देखा और आपने भी शायद देखा होगा। पर ये भी आवश्यक है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में 500 परमेष्ठी की प्रतिमा हो सकती है, उनकी पूजा, उनका अभिषेक बिल्कुल हो सकता है, इसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। प्रचलन में वर्तमान में इसलिए नहीं है कि कुछ काल का परिवर्तन प्रति समय चलता रहता है और कुछ तथाकथित ज्ञानी विद्वानों के द्वारा जो निषेध किया जाता है, ये तो आचार्य भगवान की प्रतिमा है आदि कहते हुए, तो उन कारणों से हो ना हो कहीं ये प्रचलन बंद हो गया है। पर अगर कोई कुंद कुंद भगवान, कुंद कुंद स्वामी आचार्य भगवान की प्रतिमा, समंतभद्र स्वामी की प्रतिमा विराजमान करता है, उसकी अभिषेक पूजन करता है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदित्य जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के लिए। गुरुवर नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य व्रत किसी अन्य गुरु से लिया हो और दीक्षा किसी अन्य गुरु से ली हो, तो ये हमें पूर्वाचार्यों के संग में भी ये परंपरा प्राप्त होती है क्या? और आपने प्रवचन में कहा था कि एक गुरु तो हमें जीवन में ज़रूर बनाना चाहिए और उन्हीं गुरु के पांव पकड़कर हम भव से पार हो सकते हैं। मेरी शंका का सम्यक समाधान कीजिए गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि जीवन उत्थान के लिए जीवन में कोई ना कोई एक गुरु का होना आवश्यक ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में
समय परिस्थिति बदलते हुए किसी भी प्रकार से अन्य गुरु को ना बनाए, ऐसा कहीं भी आगम में प्रमाण नहीं होता। क्योंकि जीव के भाव नियोग जहाँ जैसा होता है वहाँ बिल्कुल वैसा ही कार्य उसके साथ हुआ करता है। एक कम से कम एक गुरु होने का जहाँ कथन आता है वहाँ एक से अधिक ना हो, ऐसा कहीं भी प्राप्त नहीं होता। और अगर बहुत अच्छी बात हम आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो आचार्यों ने णमो लोहे सव्वसाहुणम जो कहा है वह उस अपेक्षा से हमारे अनेक प्रकार के गुरु हो सकते हैं। जैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ज्ञान गुरु, तप गुरु आदि अनेक प्रकार के, जैसे कॉलेज आदि में भी भिन्न भिन्न प्रकार की डिग्री या सब्जेक्ट के लिए अनेक प्रकार के शिक्षक होते हैं। ऐसे ही जिस कला में, जिस ज्ञान में, जिस क्षेत्र में जो निपुण होता है, जो विशेष ज्ञान या विशेषता को प्राप्त होता है, उनके पास उन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहुंचने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। मात्र वर्तमान की यानी पंचम काल की ही परंपरा नहीं, अपितु चौथे काल की भी परंपराओं को अगर खोल के देखा जाए, आगम को खोल के देखा जाए, तो पहले पूर्व काल में बिल्कुल यही व्यवस्था होती थी। एक संघ से साधु दूसरे संघ में ज्ञान अर्जन के लिए जाता था, वहाँ अगर उसे अच्छा लगा तो वहाँ से भी वह तीसरी जगह जाता था, वहाँ कैसा क्या अनुभव होता है वह चौथी जगह दीक्षा लेता था। इसमें किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में और आगम के और आचार्यों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक के राग के चक्कर में दूसरे का द्वेष अवश्य नहीं होना चाहिए, पर ये बात ध्यान रखें, मात्र वर्तमान की भी अगर हम हिस्ट्री, इतिहास खोजने का प्रयास करें तो उस विषय में आपको बहुत सारा ज्ञान बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। जैसे महावीर कीर्ति महाराज जो आदि सागर अंकलेकर पट्ट परंपरा के दूसरे पट्टाचार्य थे, उनकी वह पहले अगर ब्रह्मचर्य व्रत अगर किसी से उन्होंने लिया था, वह शांति सागर महाराज से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और दीक्षा आदि सागर महाराज से लेते हुए उन्होंने उस आदि सागर अंकलेकर पट्ट को दूसरे नंबर पे प्राप्त किया था। वर्तमान का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण अगर हम समझे, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने देशभूषण महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था और उनकी दीक्षा आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज से हुई थी। ये भी बात आप शायद जानते ही होंगे। इतना ही नहीं, और भी परंपराओं को समझे तो सन्मति सागर जो मासोपासी महाराज थे, उनका भी बिल्कुल ऐसा ही दृष्टांत प्राप्त है। और मैं तो कहता हूँ उतना ही नहीं, अपितु बहुत सारे ऐसे दृष्टांत वर्तमान में भी है जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी से दीक्षा लेते हुए दूसरों से आचार्य पद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे एक की अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं। जब ऐसे महान महान आचार्य भगवंतों के दृष्टांत हमारे सामने हैं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी, तो ऐसे महान दृष्टांतों के द्वारा हम निर्णय कर सकते हैं कि कम से कम एक होना आवश्यक है, पर एक से अधिक हो, दो हो तो किसी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत और भी हो सकता है। आचार्य विद्यानंदी जी जो कुछ ही वर्ष पहले समाधि संलेखना को प्राप्त हो चुके दिल्ली में रहते थे, उनकी शुल्लक दीक्षा महावीर कीर्ति महाराज से हुई थी एवं देशभूषण जी महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त कर ली। तो इसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये परंपराएं आज तक चलती आई है, तो इन परंपराओं को समझते हुए ही हमें स्वयं का निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोर्ट कचहरियों में भी जो भी निर्णय होता है पुराने केसेस को लेकर रेफरेंस सेक्शंस आदि देखकर ही निर्णय किया जाता है। ऐसे ही आचार्य संघों की भी परंपरा पूर्वाचार्यों के परंपरा को समझते हुए ही की जाती है। इसलिए इन दृष्टांतों से हम ये निर्णय करें कि कहीं
जिस स्थान पर हमारी तात्कालिक विशुद्धि बन रही है उन्हें हमें समझना प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे गुरु है। जिस क्षेत्र में हमें उनसे जो प्राप्त करना है हम वहाँ कर सकते हैं। वर्तमान पंचम काल की कुछ विषमता के कारण ये परंपराएं बंद हुई है कि पढ़ने के लिए शिष्य को कहीं भेज दिया, कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं शिष्य को भेज दिया, ये वर्तमान में बंद हुआ है। पहले पूर्व काल में ये व्यवस्थाएं चलती थी, इसलिए आप निर्विकल्प हो। किसी प्रकार से ये बंधन आगम में नहीं कहा है कि जहाँ आपने प्रारंभ किया है मोक्ष मार्ग वहीं पर इति करे, जरूरी नहीं है। ऐसे भी दृष्टांत है, दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत किसी से, शुल्लक व्रत किसी से, दीक्षा किसी से, और साथ में आचार्य पद और किसी से, और अंतिम समय समाधि संलेखना करते समय किसी और ही परंपरा में उन्होंने समाधि संलेखना की। तो इन बातों का विकल्प ना करते हुए निर्विकल्प भावों के साथ आप अपनी भावों की विशुद्धि, अपनी साधना जहाँ हम निभ सकते हैं और जहाँ निभा सकते हैं ऐसे स्थान पर पहुँचने का निर्णय करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिद्ध क्षेत्र आहार जी छात्रावास से अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रेयांश जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो नारकी जीव होते हैं उनको अवधि ज्ञान क्यों होता है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। देव और नारकी दो ऐसी गतियाँ है जहाँ उनको भव प्राप्त करने से ही अवधि ज्ञान होता है, और जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं उनके लिए तपस्या के माध्यम से वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें कि देव और नारकी इस पर्याय में जन्म लेना ही पर्याप्त है अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पर ये भी ध्यान रखें कि जो नारकी होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से उस कु अवधि को, यानी मिथ्यात्व के निमित्त से कु अवधि को ही प्राप्त करने की संभावना होती है। इसलिए भले ही वे अवधि ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, पर नारकी मिथ्या दृष्टि होने के कारण से उनको कु अवधि ज्ञान रूप ही मानने की आवश्यकता है। वह कोई श्रेष्ठतम कार्य नहीं है, क्योंकि उनका मिथ्यात्व के साथ संपर्क होने से कुछ अंशों में वे कु अवधि को ही प्राप्त करने वाले कहे जाते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि उनका भव का निमित्त ही ऐसा है, भव का नियोग ही ऐसा है कि नारक अवस्था, नारक गति या नारक आयु जो प्राप्त करता है वह नारकी जीव जन्म से ही अवधि ज्ञानी होता है, बाद में अवधि ज्ञान नहीं होता। हाँ, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए वह कु अवधि से सुअवधि प्राप्त कर सकता है, सम्यक दृष्टि होगा तो, अन्यथा वह नारकी कु अवधि ज्ञान के निमित्त से उस जन्म से ही उस अवधि ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा उनका नियोग ही होता है। ये कहा नहीं जा सकता क्यों और कैसे, ये आगम में स्पष्ट लिखा है कि देव और नारकी दोनों ही जन्म से ही अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अन्य उसके पीछे कोई कारण प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन नासिक महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान जैन दर्शन की साधना पद्धति में कर्मों की निर्जरा के लिए प्रतिक्रमण का एक विशेष स्थान है। प्रतिक्रमण श्रावक भी करते हैं और प्रतिक्रमण साधु भी करते हैं। एक आम आदमी भी उसके चिंतन के अंदर प्रायश्चित करता है। मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रायश्चित और प्रतिक्रमण में मूलभूत अंतर क्या है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। राजेश जी, जैसे शिविर में आपने तत्वार्थ सूत्र का वाचन समझा, सुना, वहाँ शायद आपने उन अंतरंग तपस्या को समझते हुए 6 प्रकार के अंतरंग तपों को समझा, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि। तो जो पहला प्रायश्चित नाम का तप है वह प्रायश्चित तप है, और उस प्रायश्चित का अगर कोई भेद है तो आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण का।
प्रायश्चित के जो 9-10 भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है भिन्न भिन्न आचार्यों की अपेक्षा से, किन्हीं ने 9 किसी 10, तो उन भेदों में प्रतिक्रमण एक भेद कहा। सबसे पहला भेद प्रायश्चित का आलोचना, फिर प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग आदि कहते हुए उमास्वामी भगवान ने भी उनके भेद बताए। इसलिए मौलिक अंतर इन दोनों में अगर कुछ है तो वह प्रायश्चित का एक भेद प्रतिक्रमण होता है। प्रायश्चित के अन्य भी भेद है, जैसे तप है, विवेक है, आलोचना है, ये उसके भेद है। तो ये विशेष बात समझे कि प्रतिक्रमण प्रायश्चित के अंतर्गत आता है। प्रायश्चित का स्कोप, प्रायश्चित की व्यापकता बड़ी है और प्रतिक्रमण की मात्र संक्षेप रूप है। प्रतिक्रमण वह कहलाता है जो पूर्ण रूप से अभी तक, आज तक जितने भी दोष हुए उनको द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से गुरु के पास आलोचित करना, यानी आज तक प्रमाद से ऐसी गलतियां हुई, ऐसा जो द्रव्य प्रतिक्रमण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उस द्रव्य प्रतिक्रमण के शब्दों को, द्रव्य प्रतिक्रमण यानी शब्दों में लिखा हुआ जो प्रतिक्रमण है, जो शिविर में आप शाम के समय पढ़ते थे या व्रती महाव्रती भी जो प्रतिदिन पढ़ते हैं, वह शब्दों में प्राप्त होने वाला द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है। और वैसे भावों को प्राप्त करते हुए पश्चाताप प्रकट करना, तत्सम इच्छामि दुक्कडम कहना, ये मेरी गलती मिथ्या हो, पुनः मैं ऐसा गलती को नहीं करूँगा, ये गलती मिथ्या हो, ये गलती मिथ्या हो, आदि रूप जो क्रिया की जाती है वह प्रतिक्रमण कहलाता है। और पश्चाताप के भावों के साथ गुरु के पास पहुंचकर की गई गलती का व्याख्यान करते हुए उससे बचने के लिए, यानी उनके दोषों से बचने के लिए जो भी गुरु से प्राप्त होता है उसे ही आगम में पूर्ण रूप से प्रायश्चित कहा है। यही मुख्य मौलिक दोनों में मूलभूत अंतर समझा जा सकता है। प्रायश्चित का एक भेद प्रतिक्रमण है जो पूर्ण रूप से हमारे दोषों को नष्ट करने के लिए निमित्त हो सकता है। किसके लिए कौन सा प्रायश्चित देना, किसी को प्रतिक्रमण, किसी को आलोचना, किसी को तप, किसी को विवेक, ये गुरु पर निर्भर करता है। गुरु शिष्य की गलती को, उसकी शक्ति को, सब कुछ देखते हुए ये प्रायश्चित प्रदान करता है। उसका दूसरा भेद ये प्रतिक्रमण है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मनोज्ञ जैन, आहार जी छात्रावास से अगले समीचीन में कल्प करें। गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि नमोकार मंत्र में कितने बीजाक्षर होते हैं एवं कितने रक्षक देव होते हैं? नमोस्तु। नमोकार महामंत्र एक बहुत बड़ा महामंत्र है और उस बहुत बड़े महामंत्र में जितने अक्षर, जितने शब्द हैं वे अपने आप में बहुत बड़े बीजाक्षर के रूप में स्वीकार किए जाते। मंत्र अरिहंताणम भी एक बहुत बड़ा मंत्र और बहुत बड़ा बीजाक्षर कहा जाता है। सिद्ध, सिद्धाणम, आयर्याणम, उवज्जायणम, णमो, ये अपने आप में एक बीजाक्षर के रूप में ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। पूर्ण पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र मंत्र तो है ही, पर नमो अरिहंताणम भी एक मंत्र है, नमो सिद्धाणम भी एक मंत्र है, नमो आयर्याणम ये भी एक मंत्र है। ऐसे 5 पद अपने आप में मंत्र के रूप में है। उतना ही नहीं, मात्र नमो, णमो, णमो भी बीजाक्षर हो सकता है। अरिहंताणम, अरहंताणम, अरहंताणम ये भी जाप का पद हो सकता है। इसलिए ये अनेक प्रकार से उनको समझने की आवश्यकता है। एक सिंगल जो बीजाक्षर होता है, मतलब अ, आ, ई, उ, रि रि आदि ये जितने भी अक्षर है उन्हें ही आगम में बीजाक्षर कहा और इन्हीं बीजाक्षरों से ही वह महामंत्र नमोकार बना है। इसलिए ही वह महामंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये ध्यान रखें, प्रत्येक बीजाक्षर के मतलब मात्र अ, आ आदि एक एक बीजाक्षर के अनेकानेक देवरक्षक हुआ करते हैं। और हमने अगर श्रद्धा से महामंत्र नमोकार पढ़ा है, उसका स्मरण किया है, तो नियम से वह आपके संकटों को और परेशानियों को दूर करने के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि वे जितने जितने एक एक बीजाक्षर के देव हैं वह पूर्ण रूप से उस नमोकार मंत्र के रूप को भी, नमोकार मंत्र को भी सुरक्षित करने के लिए या उनके द्वारा आपकी रक्षा करने के लिए निमित्त बन सकते हैं, अगर आपका पुण्य का उदय है तो।
इसलिए ये संख्या समझने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा कोई संख्या का प्रमाण भी आगम में नहीं मिलता कि इतनी ही संख्या एक बीजाक्षर के रक्षक देवों के निमित्त से प्राप्त हो। जैसा बीजाक्षर है वैसी वैसी अनेक बीजाक्षरों के अनेक रक्षक देवता होते हैं, इतना ही आगम का प्रमाण प्राप्त होता है। ऐसे ही नमोकार महामंत्र के लिए भी समझे कि अनेकानेक रक्षक देव उन बीजाक्षर उन महामंत्रों की रक्षा करने वाले होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंकज जैन बांडे वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो जिनवानी माँ है वो ज़्यादातर पुरातन भाषा में या संस्कृत भाषा में है, और ज़्यादातर श्रावकों को संस्कृत भाषा या पुरातन भाषा या प्राकृत भाषा आती नहीं है। तो जब हम जिनवानी माँ को पढ़ते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो अगर हम समझेंगे ही नहीं, अगर हमें भाषा ही नहीं आती है तो हम समझेंगे ही नहीं, और अगर समझेंगे नहीं तो हम उस मार्ग पे चल भी नहीं सकते, ऐसा भी होता है। तो अगर बिना भाषा आए अगर हम उसको पढ़ते हैं या बिना समझे अगर हम उसको पढ़ते हैं तो क्या पुण्य हमें प्राप्त होता है, हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है? मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपका उत्तर देना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को रोटी क्या है, रोटी क्या करती है, रोटी से क्या होता है, रोटी कैसी बनी है, ये नहीं पता है, तो क्या उसका पेट नहीं भरता? भले ही उसे पता नहीं है कि रोटी किससे बनी है, कैसी बनी है, किसने बनाई, कैसी क्या है, पर फिर भी अगर वो रोटी खाता है तो अपने आप उसका पेट भरता है। इतना ही नहीं, किसी को पता नहीं है कि अग्नि में हाथ डालने से जलता है, और अनजाने में भी उसने अग्नि में हाथ डाला है तो स्वाभाविक उसका हाथ जलता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें धर्म क्षेत्र पुण्य क्षेत्रों में भी समझने की आवश्यकता है। भले ही किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि इस पूजा का अर्थ क्या है, इन शब्दों को क्यों कैसे कहा जा रहा है, जैसे बहुत सारे संस्कृत प्राकृत में ग्रंथ लिखे हैं, पूजा पाठ है या स्तोत्र पाठ आदि है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक का अर्थ समझने से ही पुण्य मिले। हाँ, ये ज़रूर है, अर्थ समझ के करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा, विशेष पुण्य मिलेगा, ये पक्का है। पर नहीं जानने से नहीं मिलता या पुण्य का आश्रव ही नहीं होता, ऐसा किंचित भी नहीं है। भले ही जानकर या अनजाने में आपने काम किया है तो पूर्ण रूप से उसका वैसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अनजाने में भी अग्नि में हाथ डालो, चाहे अनजाने में भी रोटी खा लो, पर फिर भी पेट भरना और जलना ये स्वाभाविक है। ऐसा ही पुण्य कार्य करते समय भाषा समझ में आए नहीं आए, फिर भी आप पूर्ण रूप से उसके पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। समझ के करेंगे तो विशेष कर्मों की निर्जरा होगी, समझ के करेंगे तो विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, पर अनजाने में बिना समझे भी आपने किया है तो भी किसी प्रकार से उसमें दोष नहीं है, पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है, एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप
जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनीश के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।